Virtual learning platform. Studies. Build your career with ease. चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या कहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम 6.1 क्या कहती है? थ्योरम 6.1 ये कहती है, बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं इसको ब्रॉड कर देता हूँ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज here is a triangle, suppose there is a triangle and one side of the triangle to a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side. One side of the triangle, suppose this is a triangle A B C and D E intersect the other two sides of the distinct point. The other two sides are divided in the ratio. That is, हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि मैथ्स के कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हमें पता होना चाहिए गिवन क्या है, क्या प्रूफ करना है, और हम फिर देन हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ कैसे करना है। गिवन क्या है हमारे पास? डी ई इज पैरेलल टू बी सी। करेक्ट। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है रेशो ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट्स, हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे कि हमें प्रूफ करना पड़े। तो बाय कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हमें कंस्ट्रक्शन करना है, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ से? और ए बी मेरे पास एक पॉइंट है, ए बी मेरे पास एक लाइन है ट्रायंगल की। मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस लाइन का। ठीक है, ये मेरे पास हो गया पॉइंट एन, और मैं इस लाइन का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास हो गया एम। ठीक है, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड that is on AB, that is NE, and draw perpendicular on side AC, that is MD। DM कर सकते हैं और MD भी कर सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ DM। गॉट इट। अब हमें पता है, 9th क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ, हम कर रहे हैं प्रूफ, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो लेट्स टेक अ ट्रायंगल, लेट्स टेक ट्रायंगल ए डी ई। ए डी में क्या होगा? ए डी के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पता है ना? मैं बात कर रहा हूँ ए डी ई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैंने दे दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे हर एक ट्रायंगल का निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं एक चीज़ और ड्रॉ करूँगा। अब मुझे ये ट्रायंगल भी चाहिए इसके लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो मैं एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। मैं बी ई को ड्रॉ कर देता हूँ और डी सी को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूँ वो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बी डी ई। इसकी बी डी ई। ठीक है, बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई हाफ इंटू, अब बी डी ई में, अब इस बी डी ई में मेरा बेस क्या है? बेस मेरा है डी बी। सो डी बी, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा मेरे पास? परपेंडिकुलर का मैं स्टैंड कर दूंगा तो एन ई। ठीक है, तो एन ई यानी ई एन बी हम इसको ले सकते हैं। ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अनदर मैं लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं अनदर ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा लूँगा मैं? सेम लूँगा ए डी ई
बट इस केस के अंदर मैं बेस किसको मानूंगा, बेस इसको मानूंगा ए ई को, इसमें क्या मानूंगा, ए ई को मैं बेस मानूंगा। ठीक है, सो ए ई इंटू, अगर मैंने ए ई को बेस माना है मैंने इसके अंदर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, डी एम, क्या होगा, डी एम। सो डी एम ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब अगेन मैं एक और ट्रायंगल लूँगा। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल अगर मैंने कंसिडर किया था ए डी ई में, ये बेस माना था, अब मैं क्या लूँगा, एक ट्रायंगल मैं ले लूँगा ये वाला, ये दिस वन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब डी ई सी मैंने भी लिया है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका, डी ई सी का, डी ई सी का बेस हो जाएगा मेरे पास ई सी। ठीक है, तो ई सी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास, डी एम। ठीक है, अगेन डी एम, ये मेरी होगी फोर्थ इक्वेशन। सो देयरफॉर रेशो लेते हैं अब हम इन दोनों की, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें रेशो प्रूफ करनी है। सो टेकिंग द डिवाइड, कौन सी दो इक्वेशन लेंगे हम, ये दो इक्वेशन लेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। सो वेट वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन to en cross, half to half cross. What we left with, we left with AD by DB, AD by DB मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लेंगे डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, डिवाइड third by fourth. So what we have, area of triangle ADE divided by area of triangle DEC half into AE into DM half into AC into DM, DM to DM cut, half to half cut, what we are left with AE by EC, AE by EC, यानी हमारे पास अगर हम टू ग्रुप में देखें तो AE by EC आ चुका है मेरे पास। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5th, इक्वेशन नंबर 6th। गॉट इट। अब आगे चलते हैं हम इसके अंदर। हमें पता है कि व्हेन, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, व्हेन two triangle have the same base and between the same parallel line, that is DE parallel to BC, we have both area of triangle same or equal. So area अगर मैं इस एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, बी डी ई एंड ए डी ई, दे आर ऑन द सेम बेस डी ई। ठीक है, बेस सेम है इनके पास। क्या है सेम हमारे पास, अगर मैं बी डी ई की बात करूं और ए डी ई की बात करूं तो मेरे पास क्या है, सेम बेस बी डी ई और डी ई सी। बी डी ई
एंड DEC। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो मेरे पास सेम बेस क्या है, DE। क्या है, DE। तो सेम बेस मेरे पास, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब मेरे पास BDE का क्या एरिया है, फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सो देयरफॉर अगर मेरे पास एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ DEC एंड एरिया ऑफ BDE बराबर है मेरे पास, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है, जब मेरे पास एरिया ऑफ BDE और DEC बराबर है तो हमारे पास फ्रॉम इसको मैंने इक्वेशन दे देती है 7th, ठीक है। फ्रॉम 5th, 6th and 7th we have AD by DB equals to AE by EC and this is proof, hence proved। तो बच्चों हमारे अंदर एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि सर ने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th बोल के सर ने इसको प्रूफ कर दिया, बट समझ में तो आया नहीं कैसे एकदम से AD DB के बराबर हो गया। चलो मैं बताता हूँ कैसे हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डिटेल में, क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 5th को रीराइट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 5th को मैं रीराइट करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। मेरे पास क्या था, AD बाय DB, सॉरी DB था। अब मैं क्या करता हूँ, इस BDE को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ले गया। तो मेरे पास क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू AD बाय DB एंड ट्रायंगल BDE, ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 8th, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं एक वाली इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन नंबर थी मेरे पास, ये वाली इक्वेशन नंबर मैं 6th को उठाता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू AE बाय EC। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू AE बाय EC। सो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सो अब ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, 9th हो गई, ठीक है। सो अब मैं करूँगा, अब ये दोनों इक्वेशन में ये भी ADE है, ये भी ADE है, मैं इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट इक्वेशन 8th एंड 9th। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी AD बाय DB, ठीक है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AE बाय EC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब BDE और DEC हमने इस इक्वेशन में देखा था, इसमें देखा था, इस वाली इक्वेशन में ये बराबर थे, सो दे विल बी कट आउट। तो वी हैव द आंसर दिस, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ऑल द बेस्ट। If you have any doubts, kindly ask in comment section. Do subscribe and like please.